महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र का मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है, ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। 4.5 करोड़ लोग पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में कमाने जाते हैं, उनके नाम को काटने की तैयारी हो रही है। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं, गोदी आयोग हो गया है। अब एनडीए के लोग हार रहे हैं तो चुनाव आयोग को आगे करके उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की दादागिरी नहीं चलने दिया जाएगा, नहीं चलने दिया जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वोटबंदी की सरकार उखाड़ फेंकेगा बिहार, यह नारा पटना में कांग्रेस के पोस्टर पर लिखा है। राहुल गांधी ने बिहार के वोटर लिस्ट की लड़ाई को हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों से भी जोड़ दिया। कहा कि महाराष्ट्र के चुनावों में चोरी की गई और अब बिहार के चुनाव में चोरी का प्लान है। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी आरएसएस की तरफ बात करने लगा है। 24 जून को चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण का अचानक आदेश दिया और अगले दिन से यह काम शुरू हो गया। बिहार में महागठबंधन ने 27 जून और 28 जून को तृणमूल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद विपक्षी दलों के सांसदों और नेताओं ने दिल्ली और पटना में चुनाव आयोग से मुलाकातें की और अपने सवाल आयोग के सामने रखे, लेकिन जब जवाब नहीं मिला तो महागठबंधन पटना सहित बिहार की सड़कों पर उतर गया। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर महागठबंधन के अलग अलग दलों के झंडे नजर आ रहे हैं। इनके पास बीजेपी की तरह ना तो हजारों करोड़ रुपए हैं और ना मजबूत संगठन, ना गोदी मीडिया। लेकिन क्या अपने अपने दलों का झंडा उठाए ये कार्यकर्ता बिहार के वोटर के अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे? क्या बिहार की जनता विपक्ष के इन सवालों को समझकर उनके साथ आ सकेगी? इस प्रदर्शन में 6 दलों के झंडे नजर आ रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल के कार्यकर्ताओं ने बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। दिल्ली और पटना में चुनाव आयोग से मिलकर अपने सवाल रखने और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद विपक्ष ने चक्का जाम का आह्वान किया था। दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक के दौरान विपक्ष के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया, कई सदस्यों को बैठक से पहले रोका गया। विपक्ष भी अब खुलकर चुनाव आयोग को लेकर हमलावर हो रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर खूब निशाना साधा। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम
करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। 1 अगस्त को बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद दस्तावेजों के आधार पर नाम काटने की प्रक्रिया शुरू होगी। कई लोगों ने सवाल उठाया है कि फाइनल लिस्ट आने के पहले मतदाताओं के पास अपील करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। अगर किसी का नाम कट गया तो उसकी सुनवाई भी नहीं हो सकेगी, क्योंकि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और फाइनल वोटर लिस्ट के बीच समय बहुत कम है। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी और दीपांकर भट्टाचार्य तक ने कहा गरीबों का वोट कटने जा रहा है। राहुल ने विस्तार से बताया कि महाराष्ट्र में कैसे एक एक विधानसभा क्षेत्रों में 4 से 5 हजार नए वोटर जोड़ दिए गए। देखिए, कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। उससे कुछ ही महीने पहले, लोकसभा के चुनाव के कुछ ही देर बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी लेके आए, जीत के आया, और विधानसभा के चुनाव में कुछ ही महीने बाद इंडिया गठबंधन बुरी तरह हारा। उस समय हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं, मगर हमने काम शुरू किया। 21वीं सदी है, डेटा की सदी है, डेटा की सेंचुरी है। हमने डेटा देखना शुरू किया और जैसे ही हमने डेटा देखना शुरू किया, हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर शामिल हुए। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब हमने पता लगाया कि ये वोटर कहां से आए, ये कौन है, तो आश्चर्य की चीजें निकली। हर कंस्टिट्यूएंसी में जहां भी वोटर बढ़े, जिन जिन कंस्टिट्यूएंसीज में वोटर बढ़े, वहां पर बीजेपी जीती। सारे के सारे वोट जो नए वोट आए, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। एक बिल्डिंग में 4000 5000 वोटर रजिस्टर हुए। गरीबों के वोट काटे गए। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी, जो हर पोलिंग बूथ में वीडियो लगा हुआ है, वो दीजिए, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया, एक शब्द नहीं कहा। एक बार नहीं, अनेक बार हमने उनसे कहा कि देखिए, कानून कहता है कि हमें वोटर लिस्ट दी जाए, कानून कहता है कि वीडियोग्राफी हमें दी जाए। आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें नहीं मिली। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया क्योंकि वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं। यहां पे हम आए हैं, 7 मूर्ति हमारे पीछे है। यहां लोग शहीद हुए, संविधान के लिए शहीद हुए, और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं, और आप जानते हो, मैं बिना बात को
महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र का मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। अब बड़ा सवाल है कि विपक्ष के इन सवालों को मीडिया कितनी जगह देता है। 10 जुलाई के बिहार के अखबारों में तस्वीर छपती है या विपक्ष के सवालों को भी विस्तार से छापा जाता है, बिहार के पाठक और बिहार की जनता देख सकती है। बिहार के गांव-गांव में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का फॉर्म भरा जा रहा है। आम मतदाता को क्या दिक्कत आ रही है, उसके क्या सवाल हैं, फॉर्म किस तरह से भरा जा रहा है, कौन भर रहा है, कौन साइन कर रहा है, क्या मीडिया इन बातों की रिपोर्टिंग कर रहा है। वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार माना जाता है। इतना बड़ा अभियान चल रहा है और इसकी ग्राउंड रिपोर्ट करीब करीब गायब है। गोदी मीडिया के पास अरबों रुपए का सरकारी विज्ञापन जाता है, अरबों रुपए का, और यह पैसा जनता का ही है। सैकड़ों रिपोर्टर हैं, फिर भी क्या आपको जमीन से रिपोर्ट देखने को मिल रही है कि दरअसल यह अभियान चल कैसे रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, या केवल चुनाव आयोग का ही पक्ष जा रहा है कि सब काम ठीक ढंग से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। चुनाव आयोग का दावा है कि बिहार में 7 करोड़ 70 लाख फॉर्म बांटे जा चुके हैं और 3 करोड़ 70 लाख से अधिक फॉर्म भरे जा चुके हैं। 14 दिनों में 3 करोड़ 70 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो जाहिर है सब कुछ बिजली की गति से हो रहा होगा। बीएलओ सुपर स्पीड से चल रहा होगा, फॉर्म दे रहा होगा, फॉर्म भरवा रहा होगा, तो इसकी रिपोर्टिंग क्यों नहीं हो रही। आयोग का यह भी दावा है कि 4 लाख वॉलंटियर इस काम में लगाए गए। सोचिए, 4 लाख लोग चुनाव आयोग की तरफ से गांव गांव में घूम रहे होंगे और कहीं कोई इनकी तस्वीर नहीं, जबकि यह फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम का जमाना है। देश में 400 से अधिक न्यूज चैनल हैं। इन चैनलों से ज्यादा बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ट्विटर हैंडल पर इस अभियान की तस्वीरें मिल जाती हैं, लेकिन उन तस्वीरों में किसी प्रकार की दिक्कत या जनता का पक्ष नजर नहीं आता है। एक वॉलंटियर क्या काम कर रहा है, उसकी नियुक्ति कैसे हुई, किस आधार पर हुई, क्या उसे भी पैसा दिया जा रहा है। आयोग का दावा है कि 77,000 से अधिक बीएलओ घर घर जा रहे हैं। बीएलओ को अतिरिक्त रूप से 6,000 रुपए दिए जाएंगे। 46 करोड़ से अधिक रुपया अलग से केवल बीएलओ को दिया जाएगा। तो इस हड़बड़ी में, जल्दबाजी में किए जा रहे अभियान पर कितना पैसा खर्च होगा? क्या इससे पहले भी चुनाव आयोग के काम में बीएलओ को 6,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई थी? पिछले साल जून 2024 से लेकर नवंबर 2024 के बीच बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा का काम चला। क्या उसके लिए भी बीएलओ को प्रोत्साहन राशि दी गई? ये प्रोत्साहन राशि क्यों दी जा रही है? क्या इसलिए कि बीएलओ चुप रहे? द हिंदू में चुनाव आयोग के एक अधिकारी का बयान छपा है कि बीएलओ हर घर पर कम से कम 3 बार जा रहे हैं ताकि कोई छूट ना जाए। 20,000 अतिरिक्त बीएलओ नियुक्त किए गए हैं और कुल 77,895 बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म भरने में लोगों की मदद करवा रहे हैं। घर घर जाने का पहला राउंड पूरा हो चुका है, दूसरा राउंड चल रहा है। लेकिन क्या इन खबरों में आपको यह बताया जा रहा है कि बीएलओ कितने घरों से लौट आ रहे हैं, कितने घरों में उन्हें लोग नहीं मिले, उन घरों के लोग बिहार से बाहर कमाने चले गए हैं? क्या इसका डेटा चुनाव आयोग दे रहा है, लाइव डेटा दे रहा है? आयोग दावा कर रहा है कि बड़ी संख्या में लोग दस्तावेज भी जमा कर रहे हैं। लोगों को पहले से भरे हुए फॉर्म दिए जा रहे हैं जिन्हें जमा कराया जा रहा है। 18% से अधिक लोगों ने ECI नेट के जरिए अपना फॉर्म भर दिया है। गोदी मीडिया क्यों इस अभियान पर पर्दा डाल रहा है? क्या यह कोई मामूली काम हो रहा है? बिहार की जनता को देखना चाहिए कि जिन अखबारों को वो पैसे देकर खरीद रही है, उन अखबारों में क्या छापा जा रहा है, किस तरह से छापा जा रहा है। हमारा सवाल है कि क्या बिहार की जनता तक विपक्ष के सवाल पहुंच रहे हैं या केवल प्रशासन का तंत्र ही लोगों तक पहुंच रहा है? इसी के साथ हमारा सवाल विपक्षी दलों से भी है। अगर गोदी मीडिया दिखाना बंद कर दे
तो वह अपने सवालों को जनता तक कैसे पहुंचाएगा? क्या इसे लेकर विपक्ष के पास कोई प्लान है? हम ये सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि आप नहीं जानते कि बिहार में 7% से भी कम लोग ग्रेजुएट हैं। ये हाल है इस राज्य में साक्षरता का। जिस राज्य में ग्रेजुएट इतने कम हो, उस राज्य के मतदाता को विपक्ष कैसे समझाएगा कि वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग कहां गलत है, उसका वोट कैसे कट जाएगा और अपील का समय मिलेगा या नहीं? बिहार की मात्र 10% आबादी 11वीं और 12वीं तक पढ़ी है। 22% से अधिक लोग पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक ही पढ़े हैं। महिलाओं में साक्षरता पुरुषों की तुलना में काफी कम है। मात्र 74% महिलाएं बिहार में साक्षर हैं। इन लोगों तक ना तो तेजस्वी यादव का भाषण पहुंचेगा, ना राहुल गांधी का। तेजस्वी यादव ने मीडिया को चेतावनी दी है, लेकिन इसके बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं है कि जिस अभियान को लेकर दिल्ली में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत, एसवाई कुरैशी, आयुक्त अशोक लवासा लेख लिख रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, पीडीटी आचार्य प्रशांत भूषण जैसे बड़े बड़े संविधान के विशेषज्ञ लिख रहे हैं, योगेंद्र यादव से लेकर प्रताप भानु मेहता इंडियन एक्सप्रेस में लिख रहे हैं। इन बारीक बातों को बिहार की जनता कैसे समझेगी, कैसे जानेगी, कैसे उस तक ये सवाल पहुंचाए जाएंगे? कुछ मीडिया है, उनका टीटीएम करने का काम भी लोग छोड़ेंगे नहीं। ताबड़तोड़ तेल मालिश करो। मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। हम खुल के कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे अखबार है विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। कायर है ये, और ऐसे अखबार हैं। हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, ना कोई पढ़ेगा। साथ दीजिएगा आप लोग जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है इन लोगों ने। बिके हुए लोग हैं ये लोग, बिके हुए लोग हैं। एक आज का अखबार लाओ, आज का अखबार लाओ, सारा अखबार लाओ, हम आपको देखता है कि कितना % विपक्ष को स्पेस मिला और कितना बीजेपी और जदयू के लोगों को ये लोग स्पेस देते हैं। चुनौती है। तो क्या बिहार की जनता को पता ही नहीं चल पाएगा कि वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है? उससे जुड़े सवाल क्या हैं? क्या बिहार की जनता चुपचाप वही कर रही है जो कलेक्टर साहब कह रहे हैं? विपक्ष के पास हजारों करोड़ रुपए के संसाधन नहीं है, तो ऐसे में गोदी मीडिया ही एक रास्ता बचता है और वह चुप है। इसकी एक करतूत मैं आपको अभी बताता हूं। पब्लिक को बुड़बक मानता है क्या चुनाव आयोग? ये हेडलाइन है योगेंद्र यादव के लेख की, लेकिन हिंदी के जिस अखबार में यह लेख छपा है वह पंजाब का है, बिहार का नहीं। इसका नाम नवोदय टाइम्स है। यह पंजाब केसरी का सहयोगी अखबार है। यही नहीं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का लेख भी ट्रिब्यून में छपा है, वह भी पंजाब का अखबार है। वोटर लिस्ट के सवाल बिहार में उठ रहे हैं और लेख छप रहा है पंजाब के अखबार में। क्या बिहार की जनता को और देश की जनता को समझ आ रहा है कि उसके साथ किस तरह से गोदी मीडिया धोखा कर रहा है? बिहार की जनता कैसे जानेगी कि योगेंद्र यादव के क्या सवाल हैं? जब भी चुनावी नतीजे आते हैं तो उस दिन तमाम चैनल योगेंद्र यादव के पीछे पड़ जाते हैं, भागते हैं उनके एक बाइट के। लेकिन इतने बड़े अभियान को लेकर योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बिहार में, क्या किसी को मतलब नहीं? यह कैसे हो सकता है?
नवोदय टाइम्स में योगेंद्र यादव का लेख छप रहा है जो पंजाब का अखबार है, लेकिन बिहार में जो अखबार पढ़े जाते हैं, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, जागरण, भास्कर, उनमें क्यों नहीं छप रहा है? क्यों नहीं ये सारे अखबार योगेंद्र यादव से लेख लिखने का आग्रह करते हैं? बिहार के न्यूज चैनलों ने योगेंद्र यादव से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं ली? बिहार की जनता को कैसे पता चलेगा कि चुनाव आयोग से अलग विपक्ष और दूसरे जानकारों के क्या सवाल हैं? जब से बिहार में नई वोटर लिस्ट बनाने का सिलसिला शुरू हुआ है, कोहराम मचा हुआ है, अफरा तफरी है, हर गांव से खबर आ रही है, लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, वोट निकल जाएगा इसके बारे में घबराहट है। लेकिन ये सब मीडिया में दिखाई नहीं देती। कुछ अखबारों में खबर आ रही है, अंग्रेजी के अखबारों में आ रही है, लेकिन बिहार के मीडिया में आ रही है, पता नहीं लगता। जैसे ही ये घोषणा हुई 24 तारीख को पटना में, 26 तारीख को मैंने और भारत जोड़ो अभियान के साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुछ भले पत्रकार 2-4 आ गए, मीडिया में नाम के लिए भी नहीं छापा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी बात ना छापे, दूसरी बात छाप रहे होंगे। लेकिन एक प्रदेश में जहां लाखों करोड़ तक लोगों का वोट कट रहा हो और हर मीडिया, हर अखबार की सबसे बड़ी खबर ये ना हो, इसकी तहकीकात ना हो, ये विचित्र बात है। चुनाव आयोग कहता है कि हमने 97% लोगों के हाथ में फॉर्म दे दिए हैं। हमने सर्वे किया, हमें पता लगा 41% लोगों के हाथ में आए हैं। चुनाव आयोग कहता है 46% लोगों ने फॉर्म भर के दे दिए हैं। हमें सूचना मिल रही है कि फॉर्म पहुंचे नहीं है। भरने वाली तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये हो क्या रहा है? बिहार से मेरी एक विशेष उम्मीद रहती है, क्योंकि बिहार में भले ही गरीबी हो लेकिन चेतना रही है। बिहार ने इस देश को रास्ता दिखाया है। एक बार फिर बिहार का मीडिया, बिहार के बुद्धिजीवी, बिहार के समाज को नेतृत्व देने वाले लोग इस सवाल पे बोलेंगे। और मेरी चुनौती है चुनाव आयोग को और बिहार के तमाम मीडिया वालों को मेरा आमंत्रण है। हम लॉटरी से निकाल लेते हैं किसी गांव को बिहार में। जिस गांव में आप चेक कर लीजिए, चुनाव आयोग का ये दावा झूठा निकलेगा। मिलके करेंगे हम सब लोग। तो क्या इस तरह से जनता को अंधेरे में रखा जा रहा है? इसलिए हमारा सवाल विपक्ष से है कि वह अपने सवालों को जनता तक कैसे पहुंचाएगा, या फिर बिहार की जनता उसके सवालों से अनजान रह जाएगी? कब तक विपक्ष आपस में ही बातें करेगा? उसकी बात जनता तक कैसे पहुंचेगी? चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं, गोदी आयोग हो गया है। अब एनडीए के लोग हार रहे हैं तो चुनाव आयोग को आगे करके उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और मोदी जी, अमित शाह, नीतीश कुमार जी के इशारे पर गरीब मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम कटने की तैयारी चल रही है। करोड़ों वोटर्स का नाम जो गरीब समाज से आते हैं, अब 4.5 करोड़ लोग पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में कमाने जाते हैं, उनके नाम को काटने की तैयारी हो रही है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं महागठबंधन के सभी साथियों का, तीनों लेफ्ट पार्टियां, वीआईपी पार्टी, खास तौर पे राहुल जी का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि आज बिहार बंद हम क्रांतिकारी साथियों के साथ राहुल जी ने कदम से कदम मिलाया है, हम लोगों की आवाज को बुलंद किया है। इसलिए राहुल गांधी जी को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सब लोगों को बस भाजपा की, नीतीश जी की ये जो गोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बस बोला जरा साइन करा लो, अंगूठा मरवा लो, कलेक्ट करा लो, अब डिस्ट्रीब्यूट मत करो। ये कितनी तरीके का आदेश
हर दिन हर घंटे ये अपना आदेश को बदल रहे हैं। चुनाव आयोग कंफ्यूज है कि करना क्या है उनको, इसलिए हम लोगों ने दिल्ली में भी पटना में भी हम लोगों का डेलीगेशन गया मिला, लेकिन अभी भी कोई जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। किसी बिंदुवार जो सवाल थे, जो कंफ्यूजन था, उसका जवाब नहीं दिया। इसलिए बिहार के लोग एक हो गए हैं और बिहार में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की दादागिरी नहीं चलने दिया जाएगा, नहीं चलने दिया जाएगा। बिहार की जनता को केवल यही पता है कि फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन क्या उसे यह पता है कि यह फॉर्म अभी और इसी वक्त क्यों भरा जा रहा है, जबकि पिछले साल 6 महीने तक वोटर लिस्ट की समीक्षा का काम चला था। इस मामले में कितनी सारी टेक्निकल जानकारियां हैं। कई वोटर का कहना है कि उसके पास कोई दस्तावेज नहीं जिसे चुनाव आयोग मांग रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में संतोष सिंह की रिपोर्ट छपी है कि पुनरीक्षण में जमा करवाए जाने वाले तमाम प्रमाणों में सबसे ज्यादा डिमांड में डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। ऐसा इसलिए है कि जिन 11 प्रमाण पत्रों को जमा कराने का विकल्प दिया गया है, उनमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना सबसे आसान है। केवल आधार कार्ड देकर इसे बनवाया जा सकता है, जबकि यही आधार कार्ड मतदाता सूची में प्रमाण के रूप में मान्य नहीं है। 28 जून से लेकर 6 जुलाई के बीच 6 करोड़ से अधिक लोगों ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन भरा है। दिन के 70,000 आवेदन जमा हो रहे हैं। अधिकारियों ने संतोष सिंह को बताया है कि 9 लाख से अधिक आवेदन अभी भी लंबित हैं। आप इस्तीफा लेने का काम कीजिए, तब जाके ये होगा। आप बताइए कि बिहार में किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। बिहार में राशन कार्ड हो या आधार कार्ड, उसका मान्यता प्राप्त नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो षड्यंत्र है वो बिहार में चलने वाला नहीं है। हम लोग महागठबंधन के सभी साथी बिहार में मजबूती से बिहार में सबका सामना करने के लिए बिहार में तैयार है, और आपको बिहार में हम लोग करने के लिए नहीं देंगे। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? ये सिलसिला आगे आने वाले समय में चालू रहेगा और मजबूती से अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इस देश में आदमी को अपनी डिग्री लेने के लिए कई चक्कर काटने पड़ते हैं। स्कूल की टीसी के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। जो आदमी कागज नहीं जमा करवा पाया, उसे कितने धक्के खाने होंगे। 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच बिहार का आम मतदाता कहां से दस्तावेज लेकर आएगा। जो दस्तावेज अगर आज उसके पास नहीं है तो क्या 1 महीने में बन जाएगा। यही नहीं, एक सवाल अपील को लेकर भी है। 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ जाएगी और 1 सितंबर को फाइनल लिस्ट। इसी बीच यानी 1 महीने में वोटर को दस्तावेज देने होंगे। अगर किसी वजह से उसका नाम कट गया तो क्या अपील के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। मान लीजिए इस प्रक्रिया में ऐसे दावेदारों के नाम भी कट जाएं जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं, तब क्या होगा। चुनाव आयोग की इस कार्यवाही पर यह हमारा 7वां वीडियो है। आप सभी 7 वीडियो को ध्यान से देखिए और रवीश कुमार ऑफिशियल पर ही देखिए। एआई टेक्नोलॉजी से बनाए गए नकली वीडियो, नकली चैनल मत देखिए। देखिए कि कैसे सवाल उठ रहे हैं, किन किन विशेषज्ञों ने संविधान के किन किन प्रावधानों का हवाला दिया है, चुनाव आयोग के नियमों का हवाला देकर इस अभियान पर सवाल उठाएं। और यह भी देखिए कि किस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया जा रहा है या जवाब नहीं दिया जा रहा है। वक्त बहुत कम है और दांव पर आपका भविष्य है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।